वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 संस्कृत आमोदनी दशमः पाठः पंडित गोविंद वल्लभ पंतः का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्ति स्थानानि पूरयत। रिक्ति स्थानों को पूरा करिए। क 1916 तमे ख्रीष्टाब्दे संस्थायाः स्थापनाम् अकरोत्। उन्होंने 1916 ईस्वी सदी में कुमायूं परिषद संस्था की स्थापना की। ख उत्तराखंडे, यहाँ पर उ लिखा है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, तो हम इसको पढ़ते हैं। उत्तराखंडे कुली बेगार प्रथायाः उन्मूलन कृतुम। कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए आंदोलन का संचालन किया। आंदोलनस्य संचालनम अकरोत्। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। क पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य जन्म कदा अभवत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ, तो वो कब हुआ था, यह है आंसर। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य जन्म 1887 तमे ख्रीष्टाब्दे सितंबर मासस्य 10वें दिनांके अभवत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 1887 ईस्वी सदी में सितंबर मास की 10वीं तारीख को हुआ था। अब है हमारा ख तस्य प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत। कुत्र मीन्स होता है कहाँ। उनकी प्रारंभिकी शिक्षा कहाँ हुई, तो वो कहाँ हुई थी, वो अल्मोड़ा के रामजी विद्यालय से हुई थी। ये है उसका आंसर। तस्य प्रारंभिकी शिक्षा अल्मोड़ायाः रामजी विद्यालय अभवत। अल्मोड़ा के रामजी विद्यालय में हुई थी। तो अब है हमारा ग भारत सरकारः कथम तस्य सम्मानम अकरोत्। कथम मीन्स होता है कैसे। भारत सरकार ने कैसे उनका सम्मान किया, तो उनको कैसे सम्मान किया, भारत रत्न देकर। तो ये है ग भारत सर्वकारः तम भारत रत्न सर्वोच्च सम्मानेन अलंकृत्य तस्य सम्मानम अकरोत्। तो भारत सरकार ने उनको भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान के द्वारा अलंकृत करके उनका सम्मान किया। तो एक बार हम इसका आंसर फिर से पढ़ते हैं। भारत सरकार ने उनको भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान के द्वारा अलंकृत करके उनका सम्मान किया। क्वेश्चन नंबर 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। पद होते हैं वर्ड, ठीक है। तो अब है क पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य जन्म कुत्र अभवत। कुत्र मीन्स होता है कहाँ, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा के खूंटी ग्राम में। तो यह है इसका आंसर, अल्मोड़ा जनपद से खूंट ग्राम में। अब है ख सह कस्य विश्वविद्यालयस्य स्थापनाम अकरोत्। उन्होंने किस, कस्य में होता है किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो उन्होंने की थी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालयस्य, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरणानुसारेण धातु लकारम च लिखत। उदाहरण के अनुसार धातु और लकार लिखो। तो धातु होते हैं हमारे वर्ब के बेस फॉर्म और लकार होते हैं हमारे टेंस। हालांकि सारे लकार जो है टेंस में नहीं आते हैं, जैसे कि विधिलिंग लकार, तो वो आते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। यथा अभवत। अभवत मीन्स की हुआ। तो ये है यहाँ पर धातु है भू धातु और अभवत। अब ने ये ध्यान देना है कि किसी भी धातु में अगर और स्टार्टिंग में आता है तो वो हो जाता है पास्ट टेंस का, मीन्स की लंग लकार का। तो ये सब की सब जो है पास्ट टेंस के हैं, लंग लकार के हैं, ठीक है। तो लकार तो यहाँ पर कंफर्म हो गया। तो अब है यहाँ पर धातु की बारी, यानी कि उनके वेस वर्ब की बारी। तो अभवत मीन्स की भू होना। अपठत, यहाँ पे पठ धातु है, मीन्स की पढ़ना। अगच्छत, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गच्छ लिखा है, लेकिन यह है गम धातु, मीन्स की जाना। और अपरिचित यानी कि पृछ, पूछना। अब है अकरो, तो यहाँ पे क्री धातु है, मीन्स की करना। क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरणानुसारेण धातु प्रत्ययम च पृथक कृत। उदाहरण के अनुसार धातु और प्रत्यय को अलग करो, ठीक है। यथा कृतुम, तो इसमें है क्री धातु और तुमुन प्रत्यय। ये तुमुन जो प्रत्यय होता है इसका मीनिंग होता है के लिए। तो जैसे यहाँ पर है कृतुम करने के लिए, तो वैसे ही हम इनको भी पढ़ते हैं। धातु मीन्स वर्ब का वेस फॉर्म और प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं होते हैं, चाहे उनके साथ लिंग वचन लकार कुछ भी हो। तो हम शुरू करते हैं। क हसितुम, इसमें है हंस धातु, मीन्स की हंसना। तो सब में इसमें तुमुन प्रत्यय है यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी है तुमुन तुमुन तुमुन।
तो अब हम पढ़ते हैं, जो इसका बेस वर्ब है मीन्स की धातु है, तो हंस मीन्स होता है हंसना, तो इसमें क्या है, रक्ष है, रक्ष प्लस तुमुन, रक्ष मीन्स को रक्षा करना, और पूज मीन्स को होता है पूजना, ठीक है, पूज प्लस तुमुन। क्वेश्चन नंबर 6, संधिम कृत्वा लिखत, संधि करके लिखिए, क्योंकि पे कित्वा पड़ता है करके, यथा च प्लस आसीत का बन जाता है चासीत, यहाँ पर है क, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह है, तो इसमें भी ध्यान से दिखेगा, यहाँ पर अ प्लस आ का यहाँ पर आ बन गया है, इसमें भी ऐसा ही है, अ प्लस आ का यहाँ पर आ बन गया है। तो अब हम करते हैं ख, कि नौ प्लस अभवत ना भवत, तो इसमें ध्यान से देखिएगा, अ प्लस अ का आ बन गया है यहाँ पर, ठीक है। अब है ग, सरु प्लस उच्च, तो यहाँ पे ओ बन जाता है, अ प्लस उ का बन गया है ओ, सर्वोच्च। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न गद्यांशस्य संदर्भ सहितम अर्थ लिखत, निम्न गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखो, तो ये है यहाँ पर गद्यांश, तो ये गद्यांश लिया गया है पंडित गोविंद वल्लभ पंत नामक चैप्टर से। तो इसमें आंग्ल शासकों के विरुद्ध यानी कि अंग्रेज शासकों के अत्याचार के विरुद्ध उनका स्ट्रगल बताया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं। आंग्ल शासकानां अत्याचाराणां विरुद्ध सह 1916 तमे ख्रीष्टाब्दे कुमायूं परिषद संस्थायाः स्थापनाम् अकरोत्। इसका अर्थ कि आंग्ल शासकानाम, अंग्रेज शासकों के, अत्याचाराणाम, अत्याचार के, अब दोनों का इकट्ठे बन जाएगा कि अंग्रेज शासकों के अत्याचार के, तो इसमें है हमारी षष्ठी विभक्ति का की के रारी रे, इसका चिन्ह विरुद्ध यानी कि उनके अगेंस्ट, सा मिस होता है, उन्होंने 1916 तमे ख्रीष्टाब्दे 1916 ईसवी सदी में कुमायूं परिषद, कुमाऊं परिषद, यहाँ पे यूं होता है लेकिन हिंदी में बन जाता है ऊ, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, संस्थाया संस्था की स्थापना अकरोत किया। इसका हिंदी अनुवाद कि उन्होंने अंग्रेज शासकों के अत्याचार के विरुद्ध 1916 ईसवी सदी में कुमाऊं परिषद संस्था की स्थापना की। तो एक बार फिर से कि उन्होंने अंग्रेज शासकों के अत्याचार के विरुद्ध 1916 ईसवी सदी में कुमाऊं परिषद संस्था की स्थापना की। अब है यहाँ से कुली बेगार प्रथायाः उन्मूलनं कृतुम् आंदोलनस्य संचालनं कृत्वा सफलतां च प्राप्नोत्। कुली बेगार प्रथायाः, तो यहाँ पे यह है मीन्स कि ये है हमारे षष्ठी विभक्ति प्रथा का, उन्मूलनम जड़ से खत्म करने, कृतुम के लिए जड़ से खत्म करने के लिए, आंदोलन से आंदोलन का, संचालनम कृत्वा संचालन करके, संचालन होता है अच्छी तरह से संपन्न करके, सफलताम सफलता को, 24 और प्राप्त किया। इसका हिंदी अनुवाद कि यहाँ से बनेगा, कहाँ से, और से बनेगा कि और कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन करने के लिए आंदोलन का संचालन करके सफलता प्राप्त की। एक बार फिर से आप यहीं से देख लीजिएगा, कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन करने के लिए आंदोलन का संचालन करके सफलता प्राप्त की। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल।